Hello everyone, welcome to my channel Learn by Amy. First of all, I would like to thank you all of you for supporting my last video which was made on present indefinite. Today we are going to learn a new topic and related to that you can easily recognize what we are going to learn today. Alright, तो चलिए जानते हैं आज के बारे में कि आज हम कौन सा टॉपिक जो है वो सीखने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सामने दो स्टोरीज हैं, ठीक है, जिसे आप भी रीड कर रहे होंगे ऑब्वियसली। तो फर्स्ट स्टोरी जो है वो अलग टेंस पर बनी है और जो सेकंड स्टोरी है वो अलग टेंस पर बनी है। तो इन्हीं स्टोरीज से रिलेटेड आज के जो टॉपिक है वो हमारे होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक जो है वो बेसिक टू एडवांस इंग्लिश स्पोकन लैंग्वेज से रिलेटेड होगा, जिसमें हम बेसिक पार्ट सीखने वाले हैं आज, और ये पार्ट 2 होगा क्योंकि पार्ट 1 हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पे बात की थी लास्ट टाइम, ठीक है। और आज जो है वो पार्ट 2 पर बात होगी जिसमें हम बात करेंगे सेंटेंसेस जो कि टू बी कंटिन्यू बताते हैं हम। यानी कि आप देखते होंगे ना स्टोरीज, मूवीज, कोई सीरियल होता है, कुछ होता है, तो वहाँ पे जब मूवी एंड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ये सीरियल जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो वो लास्ट में कई बार लिखा आता है नीचे कि टू बी कंटिन्यू। इट मीन्स कि अभी स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है, एक्चुअली अभी कहानी बाकी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो हमारा कुछ ऐसा ही है। इट मीन्स कि हमारा जो एक्शन है, काम है, वो अभी भी जारी है, चल रहा है, और वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, जिसे हम ग्रामर की लैंग्वेज में कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। जी हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है हमें ये बताता है कि जो काम हमारा है वो अभी भी चल रहा है प्रेजेंट में, वर्तमान में, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं डी एंड जस्ट नाउ। इट मीन्स कि काम जो है वो अभी अभी हमारे साथ खत्म हुआ है, वो भी वर्तमान में, जिसे हम ग्रामर की लैंग्वेज में कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऑलराइट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इन टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। व्हेन एक्शन इज गोइंग ऑन, इट मीन्स कि जब एक्शन अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें हम सिंपल लेते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एक्शन, एक्शन के साथ आईएनजी। आप यहाँ भी देख सकते हैं लेफ्ट साइड में आपके होगा सब्जेक्ट और राइट साइड में हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट हमारे हैं आई, यू, दे, वी, ही, शी, इट। हर एक सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिफरेंट लगते हैं, अलग लगते हैं। जैसे कि आई के साथ एम लगाएंगे, यू के साथ आर, दे के साथ आर, वी के साथ आर, ही के साथ इज, शी के साथ इज, इट के साथ इज। और इसमें जो एक्शन है वो कॉमन रहेगा और एक्शन के साथ आईएनजी लगेगा, तो ये बन जाएगा एक्शनिंग, राइट। यहाँ पे आप एक लड़की को देख सकते हैं, वो खाना खा रही है। इट मीन्स कि काम जो है उसके साथ चल रहा है। उसका नाम क्या है? टीना। टीना यानी कि यहाँ पे हम अकेली सिंगल एक लड़की की बात कर रहे हैं, तो टीना के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होना चाहिए? जी हाँ, यहाँ पे शी लिखा है ना, तो शी की जगह पे हम किसी का नाम भी ले सकते हैं, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा वो इज लगेगा। और एक्शन यहाँ पे क्या है? खाना खाना, ईट। ईट हमारा एक्शन हो गया, ईट के साथ आईएनजी लगा तो ईटिंग हो गया। ऑलराइट, तो इस तरीके से देखते हमारा सेंटेंस क्या बनता है। सबसे पहले तो रूल समझ लीजिए। रूल में सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, देन एक्शन, एक्शन के साथ आईएनजी, और लास्ट में हमारा आता है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक्शन हमारा है ईट फूड। ऑलराइट, तो सेंटेंस हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। टीना इज ईटिंग फूड। टीना सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब इज है, ईटिंग एक्शन है, और फूड आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो टीना इज ईटिंग फूड यानी कि टीना खाना खा रही है। टीना के साथ अभी ये एक्शन जारी है, चल रहा है, इसलिए हम इस तरीके से इस सेंटेंस को कहेंगे टीना इज ईटिंग फूड। चलिए जानते हैं कुछ और सेंटेंसेस जिसमें हम एक्शन का जारी रहना बताते हैं। जैसे कि
रजत इज सेंडिंग मैसेज, रजत जो है मैसेज भेज रहा है। वी आर वॉचिंग अ मूवी, हम मूवी देख रहे हैं। आई एम लुकिंग एट द डोर, मैं दरवाजे पर देख रहा हूँ। इट इज वर्किंग, ये काम कर रहा है। द मंकीज आर जंपिंग, यहाँ पे बहुत सारे बंदरों की बात की गई है, तो इसलिए यहाँ पे आर का यूज होगा। याद रखिएगा, अगर ये मंकी सिर्फ एक मंकी की बात करें तो इज आएगा, अगर एस लग गया तो वहां पे आर आ जाएगा, क्योंकि मंकीज जो है यहाँ पे प्लूरल है और मंकी जो होगा वो सिंगुलर होगा। ठीक है, तो इस चीज का आपने जरूर ध्यान देना है। दिस चेयर इज मूविंग, ये चेयर जो है मूव कर रही है यहाँ से वहां। तो मंकीज आर जंपिंग, मंकीज जो है वो कूद रहे हैं। ऑलराइट, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम हाउ टू पुट क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन कैसे पुट करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में? सिंपल, इसका हमारा जो फॉर्मूला है वो है हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आ जाएगा। ठीक है, जैसे इज, एम, आर, ये सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं, ये पहले आएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर एक्शन, एक्शन के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन कैसे पुट करेंगे? इज रजत सेंडिंग मैसेज, क्या रजत मैसेज सेंड कर रहा है? आर वी वॉचिंग अ मूवी, क्या हम मूवी देख रहे हैं? एम आई लुकिंग एट द डोर, क्या मैं दरवाजे पर देख रहा हूँ? इट इज वर्किंग, इज इट वर्किंग, सॉरी माफ कीजिएगा, इज इट वर्किंग, क्या ये काम कर रहा है? आर द मंकीज जंपिंग, क्या मंकीज जो है वो जंप कर रहे हैं? इज दिस चेयर मूविंग, क्या ये चेयर जो है कुर्सी है ये मूव कर रही है, हिल रही है इधर उधर? ऑलराइट, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन हमने कैसे पुट करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, जब हमारा काम जारी है, चल रहा है। फिर बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस में मैंने आपको लास्ट टाइम क्या बताया था कि इसमें हमेशा नॉट का यूज किया जाता है। मना करने के लिए हम हमेशा नॉट यूज करते हैं। बट ये नॉट जो है वो कभी भी अकेला नहीं आता है, ये हमेशा एक स्पेशल बॉडीगार्ड के साथ आता है। तो चलिए देखते हैं हमारा स्पेशल बॉडीगार्ड क्या होगा यहाँ पे, जब हम काम का जारी होना बताते हैं और मना करते हैं। यहाँ पे सिंपल आएगा आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आएगा, एक्शन के साथ आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, रजत इज नॉट सेंडिंग मैसेज, रजत मैसेज नहीं भेज रहा है। वी आर नॉट वॉचिंग अ मूवी, हम मूवी नहीं देख रहे हैं। आई एम नॉट लुकिंग एट द डोर, मैं दरवाजे पर नहीं देख रहा हूँ। इट इज नॉट वर्किंग, ये काम नहीं कर रहा है। द मंकीज आर नॉट जंपिंग, मंकीज जो है वो जंप नहीं कर रहे हैं, कूद नहीं रहे हैं। दिस चेयर इज नॉट मूविंग, ये कुर्सी नहीं हिल रही है। राइट, क्या आपको पता है इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में एंट कहते हैं। एंट, एंट ये वर्ड आपको मोस्टली न्यूज़पेपर के लैंग्वेज में या न्यूज़ चैनल टेलीविजन पर आपको मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये बताया है कि ताकि आपको इस चीज़ की नॉलेज हो और आप कभी भी कंफ्यूज ना हो कि एंट का मतलब क्या होता है। अब आप सोच रहे होंगे अगर एंट इन सब में कॉमन एंट ही इनको कहेंगे तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि काम चल रहा है या काम खत्म हो गया है? राइट, तो मैं आपको बता दूं, काम का जारी रहना और काम का खत्म होना उनके एक्शन के फॉर्म से पता लगता है। ठीक है, इज एम आर के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म का यूज होता है, हैज हैव के साथ हमेशा एक्शन के थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो ये बहुत इजी है कि आप एंड वाले सेंटेंस को आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये काम का जारी होना बता रहे हैं या काम का खत्म होना बता रहे हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, नाउ लेट्स प्रैक्टिस। अब आप एक नोटबुक लीजिए, कुछ एक्शंस लीजिए, उस नोटबुक पे लिखिए। ठीक है, और इस तरीके से राइटिंग के थ्रू प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब तक आप लिखकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कभी भी ये जो है जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है ये कभी भी माइंड में नहीं अच्छे से जाएगा, तो आपको लर्न नहीं होगा। तो कहा जाता है ना, जैसे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप परफेक्ट होंगे। और लिखने से क्या होता है, चीजें याद होती हैं और
धीरे धीरे हमें बोलना भी आ जाता है उसको पढ़कर, ठीक है। और इस तरीके से हमारा स्पोकन जो है वो इम्प्रूव होता है। चलिए, मैंने प्रैक्टिस के लिए किस तरीके से सेंटेंस लिखा है वो आप ध्यान से देखिए। इज शी रीडिंग अ बुक? क्या वो बुक रीड कर रही है? यस, शी इज रीडिंग अ बुक। हाँ, वो बुक रीड कर रही है। नो, शी एंट रीडिंग अ बुक। नहीं, वो बुक रीड नहीं कर रही है। एम आई लुकिंग गुड? क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ? यस, आई एम लुकिंग गुड। हाँ, मैं अच्छा लग रहा हूँ। नो, आई एंट लुकिंग गुड। नहीं, मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ। आर यू प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम? क्या आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? यस, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। हाँ, मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहा हूँ, कर रहा हूँ। नो, आई एंट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आपको सेंटेंस कैसे बनाने हैं, कैसे प्रैक्टिस करनी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं दी एंड। जस्ट नाउ इट मीन्स कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वो एक्शन जो आपके साथ प्रेजेंट में यानी वर्तमान में अभी अभी या कुछ समय पहले ही खत्म हुए हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इनका जो रूल है वो सिंपल है। आई, यू, दे, वी के साथ हैव का यूज होता है। ही, शी, इट के साथ हैज का यूज होता है। और इसमें जो कॉमन है वो रहता है एक्शन। एक्शन के साथ थर्ड फॉर्म आती है हमेशा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस एग्जाम्पल। व्हेन वर्क इज कंप्लीटेड जस्ट नाउ और रिसेंटली, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है जब आपके साथ जो काम है वो अभी अभी खत्म हुआ है, कुछ समय पहले ही खत्म हुआ है। तो रूल क्या है इनके? इसमें सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, एक्शन, एक्शन के साथ थर्ड फॉर्म, एंड लास्ट में आपका आएगा ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? आई, हेल्पिंग वर्ब, हैव, एक्शन, डू, डिड, डन, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म होती है डू की, डन, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया माई वर्क। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरा काम हो गया। इट मीन्स कि मेरा काम अभी अभी फिनिश हुआ है, तो आई हैव डन माई वर्क। ऑलराइट, चलिए देखिए सेंटेंस किस तरीके से हम इसे बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रजत हैज सेंट मैसेज। अब यहाँ पे रजत जो है वो सिंगल है, अकेला है, इसलिए यहाँ पे रजत के साथ हैज का यूज हुआ है। जब भी हम किसी सिंगल चीज के बारे में या किसी इंसान के बारे में बात करते हैं तो वहां पे हमेशा हैज का यूज होता है। सिंगुलर चीजों के साथ हमेशा हैज का यूज होता है। वी हैव वॉच्ड अ मूवी, हमने मूवी देख ली है ना। वी यानी कि प्लूरल है, एक से दो से ज्यादा लोगों की बात की जा रही है तो वहां पे हैव का यूज होता है। आई हैव लुक्ड एट द डोर, आई के साथ तो हमेशा हैव आता ही है, ठीक है, क्योंकि आई को प्लूरल में माना जाता है कई बार, तो इसलिए आई हैव लुक्ड एट द डोर। इट हैज वर्कड, इट यहाँ पे कोई एक चीज के बारे में बात हो रही है तो इसलिए यहाँ पे हैज का यूज हुआ और वर्ब के थर्ड फॉर्म। इट हैज वर्कड। द मंकीज हैव जम्प्ड, जो मंकीज है उन्होंने कूद लिया, जंप कर लिया है ना। तो मंकीज एक से ज्यादा है तो इसलिए यहाँ पे हैव का यूज हुआ है। दिस चेयर हैज मूव्ड, अब यहाँ पे सिर्फ एक चेयर की बात की गई है तो इसलिए यहाँ पे हैज यूज हुआ और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ। तो दिस चेयर हैज मूव्ड। हाउ टू पुट क्वेश्चंस नाउ? सिंपल, सेम चीज, सेम मेथड। हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर एक्शन, थर्ड फॉर्म एक्शन की, और लास्ट में ऑब्जेक्ट, ठीक है। हैज रजत सेंट मैसेज, क्या रजत ने मैसेज भेज दिया। हैव वी वॉच्ड अ मूवी, क्या हमने मूवी देख ली। हैव आई लुक्ड एट द डोर, क्या मैंने देख लिया दरवाजे पर। हैज इट वर्कड, क्या ये काम, इसने काम किया इस चीज ने। हैव द मंकीज जम्प्ड, क्या मंकीज जो थे, बंदर थे, उन्होंने कूद लिया। हैज दिस चेयर मूव्ड, क्या ये चेयर हिली। राइट, अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस में सेम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, एक्शन, एक्शन की थर्ड फॉर्म, एंड ऑब्जेक्ट।
एक बात ही हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, जब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो जो एक्शन जो है, चाहे वो सिंपल सेंटेंस हो, चाहे वो क्वेश्चन यू नो जैसे कहते हैं ना इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस, यस, और जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इन सब में तीनों तरीके के सेंटेंसेस में जो एक्शन की जो फॉर्म है वो हमेशा वही रहेगी, कॉमन रहेगी। इज़म में आर के साथ अगर आईएनजी फॉर्म है तो आईएनजी फॉर्म ही रहेगी, और हैज़ हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ही रहेगी, चाहे आप क्वेश्चन सिंपल बनाओ, इंटेरोगेटिव बनाओ या फिर नेगेटिव सेंटेंस बनाओ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे बात करते हैं कि रजत ने मैसेज भेज दिया। रजत, सॉरी, यहाँ नेगेटिव सेंटेंसेस की बात हो रही है, राइट। तो सब्जेक्ट के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, नॉट लगाया, एक्शन थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट की बात की हमने यहाँ पे। तो रजत ने मैसेज नहीं भेजा। रजत एंट सेंट मैसेज। रजत एंट सेंट मैसेज। वी एंट वॉच्ड अ मूवी, हमने मूवी नहीं देखी। आई एंट लुक्ड एट द डोर, मैंने दरवाजे पर नहीं देखा। इट एंट वर्कड, इसने तो काम ही नहीं किया इस चीज ने। द मंकीज एंट जम्प्ड, मंकीज ने क्या है, जंप नहीं किया। दिस चेयर एंट मूव्ड, यानी कि ये चेयर मूव ही नहीं हुई यहां से वहां, राइट। नाउ लेट्स प्रैक्टिस सेम जैसे मैंने आपको प्रीवियस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बताया। ठीक है, हैव यू ब्रश्ड निक? यस आई हैव ब्रश्ड। नो आई हैवंट एंट ब्रश्ड। सॉरी, माफ कीजिएगा, यहाँ पे ब्रश के साथ एडी जरूर लगा लीजिएगा, यह मिस हो गया है। तो आई एंट ब्रश्ड। हैज ही गॉन फॉर शॉपिंग? यस ही हैज गॉन फॉर शॉपिंग। नो ही हैज नॉट, हैजंट। आप हैज नॉट को हैव नॉट को हैजंट या हैवंट भी कह सकते हैं, राइट। सो नो ही हैज नॉट गॉन फॉर शॉपिंग। अब यहाँ पे मैंने कुछ एक्शंस दिए हैं फ्रेंड्स, जैसे कि रन, ईट, स्पीक, जंप, राइट, रीड, लिसन, प्ले, थिंक, सिंग। ठीक है, तो इनके 5 फॉर्म्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आईएनजी एंड एस और एएस फॉर्म, राइट। तो आप यहाँ से कुछ एक्शंस लेकर अपने नोटबुक में सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपके अंदर वो इम्प्रूवमेंट आए जो आप अपने अंदर लाना चाहते हो। ठीक है, तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, राइटिंग के थ्रू प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको ये सारे जो टेंस है वो याद नहीं होने वाले हैं, बिलीव में। और अगर आपने प्रैक्टिस कर ली ना, तो आप मुझे खुद कहोगे कि थैंक यू फॉर गाइडिंग अस। ठीक है, तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पता चलेगा एक्चुअल वैल्यू कि हाँ, लर्न करने का जो सही तरीका है वो यही है। ठीक है, सिर्फ वीडियो देखने से लर्न नहीं होती है चीज़ें, कई बार उस चीज़ पर प्रॉपर फोकस करने पर और प्रैक्टिस करने पर चीज़ें बहुत अच्छे से माइंड में सेट हो जाती हैं, जो कभी नहीं बोलती है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग माई चैनल एंड डू सब्सक्राइब। बाय बाय।